बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आयुर्वेद को लेकर के लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों में भरोसा भी होता है। जी। लगता है कि चाहे आप कुछ भी आपको हो जाए, लेकिन आप आयुर्वेद से ठीक हो जाएंगे, कोई साइड इफ़ेक्ट एज सच नहीं होगा। तो जी। इसके बारे में सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? पहले तो मैं भारत 24 का बहुत धन्यवाद करता हूँ थैंक कि यू। उन्होंने आज आयुर्वेद को अपने मंच दिया। और आयुर्वेद जो है वो आयु का ही एक भेद है, अच्छा स्वस्थ जीवन जीने का। अभी लोगों को यही नहीं पता, बहुत सारे लोगों को, कि ये आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या एलोपैथिक में क्या डिफरेंस होते हैं। जी। जो जैसे कहते हैं मूल रूप से स्वस्थ होना, रोग से छुटकारा पाना और रोग के साथ जीना, ये तीन अलग अलग हैं। रोग से छुटकारा पाना, सदा के लिए रोग से मुक्ति पा जाना, वो है हमारा होम्योपैथिक कल्चर। और स्वस्थ जीना, रोग ना ही हो, उसके लिए है आयुर्वेद। और रोगों के साथ जीना, रोज़ रोज़ लंबी लंबी लाइनों में लग के टेस्ट करवाना, रोज़ रोज़ ऑपरेशनों की तरफ चले रहना, उसे कहते हैं आयुर्वेद के हट करके एलोपैथिक सिस्टम, जो कि इंग्लिश सिस्टम है। उसमें जाना पड़ता है लोगों को मजबूरी में। लेकिन अगर आप आयुर्वेद में रहेंगे, आयुर्वेद में जिएंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि अपनी रसोई को अगर आप सुधार कर रखेंगे तो कभी ज़्यादातर डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये एक प्राचीन पद्धति है हमारे देश की, और मुझे लगता है कि अब तो आयुर्वेद ना केवल देश बल्कि दुनिया में भी इसका डंका जी। बज रहा है, लोग इसको अपना रहे हैं, जी। विदेशों में भी इसको अपना रहे हैं। लेकिन अगला प्रश्न मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सर, क्योंकि आज के वक्त में हमारी जो ज़िंदगी है बहुत भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है, हम मीडिया वालों को तो वक्त अपने लिए मिलता नहीं है। जी। तो आयुर्वेद के अनुसार, नेचुरोपैथी के अनुसार, योग के अनुसार जी। हमारी जो ज़िंदगी है, जो दिनचर्या है, वो कैसा होना चाहिए? देखिए, चाहे कोई मीडिया में है, चाहे कोई ऐसा इंसान जो देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ करना चाहता है, हमेशा उन लोगों के पास वक्त नहीं होता। जी। तो खासकर मीडिया वालों के पास तो मैंने देखा है, मेरा 25-30 साल से मीडिया से लिंक है, कि इनके पास तो इतना सा भी समय नहीं होता। और लेकिन जब ये स्टेज पे आते हैं तो सबसे खूबसूरत यही दिखते हैं। तो इसके अंदर मैं एक बात बताता हूँ कि जब भी सुबह सुबह अगर आपने 40 मिनट, कोई भी इंसान है, अपने जीवन के सिर्फ 40 मिनट अगर खुद को दे देता है इंसान, तो उसमें करना क्या है। मैं जी। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, किसी को रोग है या नहीं है। एक आपने सुना होगा फेनोग्रिक, जिसको हम मेथी का दाना बोलते जी। हैं। मेथी दाना हो गया, एक कलौंजी जो जी। काले रंग की होती है। तो कलौंजी जो है, उसके बारे में ग्रंथों में लिखा है, विद्वानों ने कहा है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा है कि ये मृत्यु को छोड़ करके हर रोग का इलाज है। जी। ये तो उसके 10-12 दाने, सिर्फ 10-12 दाने उसके लेने हैं, और 20-25 दाने जो मेथी दाना है उसके लेने हैं, और 40-50 दाने जो हैं वो काले चने, उनको रात को भिगो के रख दीजिए। सुबह आप ब्रश करने के बाद चबा चबा के उसको जब खाएंगे, आपका जो मुंह का सलाइवा है वो उसके साथ मिक्स होकर के जब पेट में जाता है, तो आपकी जो गट हेल्थ है उसको वो इतना स्ट्रांग कर देता है कि ना तो कभी वजन बढ़ेगा और ना ही कम होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जॉइंट पेन, डायबिटीज़ और यहाँ तक कि माइग्रेन की बीमारियों के लिए ये एक बहुत उत्तम उपचार है, जो कि आपकी रसोई घर में पड़ा है। और लोग अगर इतनी सी बात मान लेते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि उनको कोई बीमारी जल्दी होगी। बड़ी अच्छी बात कही आपने, और आपने वो नुस्खा ही बताया। हालांकि मेरे भी किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया तो मैं ऐसा कर रही हूँ। एक और सवाल, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया कि अगर आप दिन में 40 मिनट भी योगा के लिए निकाल देते हैं तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नहीं। भारत 24 पर सर मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारा 2 घंटे का कार्यक्रम होता है जागो भारत, जिसमें हम और हमारे जो सहयोगी हैं 2 घंटे तक योगा के जरिए खबरें भी दर्शकों को बताते हैं। हाँ। तो आप वो भी देख सकते हैं, योग सीख सकते हैं। वो लेकिन देख रहे हैं, हम आपकी जी। टीम को देख रहे हैं, उसके बिल्कुल। कारण ही आपका जो ये भारत 24 है, इसकी जी। टीम इतनी स्मार्ट है, इसीलिए है। सर अब सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि योग को लेकर के और अलग अलग आसनों को लेकर के भी लोगों के मन में कई सारी जी। शंकाएं होती हैं। जी। खास तौर पर अगर कोई जटिल समस्या से जूझ रहा है, चाहे वो फैटी लीवर हो, जॉइंट पेन हो, शुगर हो, इनके लिए जो पेशेंट्स हैं
कौन सा वो योग आसन है जो कि वो कर सकते हैं जो कि सबसे ज्यादा उपयोगी होगा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसके लिए मात्र आपने 10 से 15 मिनट, मात्र 10 से 15 मिनट, यदि आपको डायबिटीज़ है किसी को, या फिर किसी को माइग्रेन रहता है, या फिर किसी को फैटी लीवर है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए 2 योगासन हैं जो हमेशा हम भी बताते हैं और भी बहुत सारे विद्वान लोग इसके बारे में बात करते हैं। पहला तो है कि वज्र आसन में अगर कोई इंसान बैठना सीख जाए तो वज्रासन एक अपने आप में ऐसा आसन है, पैरों को पीछे मोड़ करके वज्रासन में 5 मिनट से लेकर के इंसान 3 घंटे तक भी बैठ सकता है, जो जिसकी कैपेसिटी बन जाती है। तो इससे क्या होता है कि पाचन क्रिया ठीक होती है, हार्ट, ब्रेन और लीवर का जो एनर्जी है वो मिलती है, और साथ ही इसके साथ वज्रासन में बैठे बैठे ही ये दोनों ऐसे अंगूठे अंदर करके उन्होंने करना क्या है कि नाभि के साइड पे दोनों हाथ लगा करके मंडूक आसन करना है। अगर किसी को नहीं समझ आता, किसी भी जाकर के YouTube पे खोल करके देखें मंडूक आसन, बहुत सारे विद्वान लोग उसको करके दिखाते हैं, बताते हैं। तो अगर ये सिंपल काम आप 5-10 मिनट कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको बार बार शुगर चेक करने की ज़रूरत है, बार बार माइग्रेन की दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है, या फैटी लीवर के लिए आपको, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ सपोर्ट कर सकती है तो वज्रासन और ये मंडूक आसन जो है ये बहुत सपोर्ट करता है डायबिटिक पेशेंट को, माइग्रेन के पेशेंट को और फैटी लीवर के पेशेंट्स को। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि आज के लाइफस्टाइल में लोगों में कई सारी बीमारियां और इसका इसका जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा लोगों को रिकमेंड भी किया जाता है। क्या आयुर्वेद के तहत इसका कोई लॉन्ग टाइम क्या कोई सोल्यूशन है, क्या कोई परमानेंट ट्रीटमेंट इसको लेकर के संभव है? देखिए, आयुर्वेद में जो ये नी रिप्लेसमेंट की बात आपने करी है, नी रिप्लेसमेंट कब होना चाहिए? जैसे कोई इंसान बेड पे ही हो गया, उसको उठा करके कोई दूसरा इंसान बाथरूम लेके जा रहा है, कोई दूसरा इंसान उसके कपड़े चेंज कर रहा है, कोई दूसरा इंसान उसको खड़ा कर रहा है उठा करके, तो ऐसे में हम कहते हैं कि इसका नी रिप्लेस हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन जो इंसान खुद चल रहा है, घूम रहा है, गाड़ी में जा रहा है, दूर दूर तक सफ़र कर रहा है, उसको थोड़ी बहुत घुटने की प्रॉब्लम है, आवाज़ आने लग गई है, उसके अंदर क्या होता है कि लिगामेंट्स कमज़ोर होते हैं, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए आयुर्वेद में सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो है काला गोंद, जो बहुत अच्छे से मिल जाता है। हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने बनाया काला गोंद और उसके साथ जटामांसी का मिश्रण। मैं फार्मूलेशन इसलिए बताता रहता हूँ कि इतना बड़ा विशाल देश है, हम अकेले क्या करेंगे, कितने लोगों को हम ट्रीट कर पाएंगे। मैं तो इसलिए फार्मूलेशन बताता हूँ कि कोई भी कंपनियाँ, कोई भी वैद्य हमारे जो हैं, जो भी डॉक्टर हैं, वो इन चीज़ों को बना करके लोगों को दें। तो अगर कोई 6 महीने तक काला गोंद का ये जटामांसी मिश्रण का काला गोंद कैप्सूल, जो गूगल पे भी सर्च करते हैं लोग आजकल की, वैद्यवान का चाहिए, सुभाष गोयल जी का चाहिए, तो वो मिल जाता है, तो उसको घर पे मंगाते हैं और 6 महीने तक जो लोग खा लेते हैं उनको लगता है कि अभी 10-12 साल तक हमारी जो घुटने की स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो गई है। तो ऐसी चीज़ें, और साथ में मैंने जो मेथी, कलौंजी और काले चने का मिश्रण बताया है, अगर वो लेते रहें, साथ में एक और बता दूं मैं आपको छोटी सी बात, कि अखरोट, जैसे 1 अखरोट, 5 बादाम, 5 किशमिश और उसके साथ 1 अंजीर रात को पानी में डाल करके सुबह उसको जैसे मेथी दाना वगैरह खाया, उसके 15 मिनट के बाद अगर उसको भी खाते हैं तो आपको, जो लोग कहते हैं ना घुटने की ग्रीस खत्म हो गई है, ये होगा, तो उनका वो लुब्रिकेशन जो है वो बनना स्टार्ट। हमारे पास थोड़ी सी कमी है, बस आखिरी में एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, और मुझे लगता है यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं उनके लिए बहुत काम की चीज है, बैठे बैठे कुर्सी पर बैठ के क्या कोई योगासन हम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जरा बताएं। देखिए, जैसे हम चेयर पे बैठे हैं, ये एक आसन है, मैं थोड़ी देर माइक जी बिल्कुल। ये देखिए, अगर किसी को घुटने का प्रॉब्लम है, मेरे पास लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि गोयल साहब ऐसा कोई आसन, जैसे ये घुटने को ऐसे सीधा कीजिए, ये घुटने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा देश देख रहा है, तो ऐसे घुटने को होना चाहिए। उसके साथ इसको धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक, जैसे आप यहाँ लगाने की कोशिश कीजिए, इसको फिर पूरा खोलिए, और ये एक एक्सरसाइज जो है ये ब्लड सर्कुलेशन को मूव करती है। अगर एक मार्केट में जो आ रहा है काला गोंद से बना हुआ ऑयल, माइक ले लीजिए, तो हाँ, जो ऑयल आता है काला गोंद वगैरह से बना हुआ, उसकी हल्की हल्की मसाज होती है, और उसके बाद अगर ये आसन ऐसे, इसको आसन नहीं बोलते, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इससे
और जिनको लंग्स का इन्फेक्शन है, हम्म, जैसे सांस फूलता है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से एक जीने का मंत्र जो सुभाष गोयल खुद जी रहा है, वो है कि लंबी सांस लेना, और जैसे हमने सांस लिया ऐसे करके तो पेट बाहर आना चाहिए, सांस अंदर होना चाहिए, पेट बाहर होना चाहिए, और जब छोड़ना है सांस तो एकदम रोक के, जितनी देर रोक सकते हो उसके बाद आप सांस को निकालिए ऐसे करके, तो पेट अंदर, लेने के वक्त बाहर। अगर ये 10-15 मिनट हो जाए तो कभी भी पाचन क्रिया, एसिडिटी, जलन, कब्ज ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आती। थैंक यू सो मच सर, जी। आपने इस मंच से बहुत सार्थक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो एक बार जोरदार तालियां सुभाष जी के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।